ये 4 स्टैंजास और ऐड करने से मेरे देश के प्रति भक्ति और बढ़ नहीं जाएगी। गवर्नमेंट का ये 6 स्टैंजा का डिसीजन क्यों लिया गया है ये मुझे तो समझ में आ रहा है, और आपको भी आएगा अगर आप खुद विचार करेंगे तो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अनूप है और मैं धर्म से एक हिंदू हूं, बट हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रखूंगा अपने धर्म से। अब ये बात है 6 फरवरी 2026 की, जब होम मिनिस्ट्री एक गाइडलाइन जारी करती है इस देश में कि अब इस देश में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग के टोटल 6 स्टैंजास गाए जाएंगे। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता दूं कि अब तक इस देश में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजास ही गाए जाते थे, लेकिन अब बचे हुए 4 को और भी एड ऑन कर दिया गया है। यानी कि बंकिम चटर्जी जी की वंदे मातरम टोटल 6 स्टैंजास को अब इस देश में गाया जाएगा। हर एक सिविलियन अवार्ड्स में, हर एक ऑनर सेरेमनीज में, यहां तक कि हर एक स्टेट फंक्शंस में भी। और तो और होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल्स के मॉर्निंग असेंबली में भी इसे गाने के लिए कहा दिया गया है। अब जिस भी इवेंट में नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम दोनों ही गाने वाले हैं, उसमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पहले गाया जाएगा जनगण मन से, और जब भी गाया जाएगा सभी ऑडियंस को अटेंशन में खड़े रहना है। पर जब भी ये नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम किसी मूवी थिएटर, डॉक्यूमेंट्री या फिर न्यूज में चलाया जा रहा है, तब अटेंशन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब वंदे मातरम के ये टोटल 6 स्टैंजास बहुत खूबसूरती से लिखे हुए हैं, जिसमें दुर्गा माँ और सरस्वती माँ के रूपक हैं, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी है। अब इन सब से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं होने चाहिए, और सच बात तो ये है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो भी नहीं रहे। पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी और रिलीजन, अब चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो या फिर बुद्धिस्ट हो, क्या वो कहीं लेफ्ट आउट तो फील नहीं करेंगे? क्योंकि एट द एंड वंदे मातरम एक नेशनल सॉन्ग है, और दुर्गा माँ और सरस्वती माँ के नाम के बाद कोई और धर्म का आदमी जब इसे गाएगा तो अपने खुदा और अपने रब को मिस तो जरूर करेगा। फिर ये नेशनल सॉन्ग कम और एक रिलीजियस सॉन्ग ज़्यादा लगने लगेगा। और तो और स्कूल्स के मॉर्निंग असेंबलीज में जब ये नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, तब एक सरदार बच्चा अपने टीचर से ज़रूर सवाल करेगा कि टीचर, इसमें मेरा रब कहाँ है? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उस टीचर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। तो ये देश जितना मेरा है उतना ही बाकी धर्म के इंसान का भी है। अब या तो इन 6 स्टैंजास में बाकी रिलीजियस टेक्स्ट को भी ऐड किया जाए, नहीं तो फिर वापस से इसको 2 स्टैंजास तक लिमिटेड कर दिया जाए, ताकि दूसरे धर्म के लोग रिप्रेजेंटेशन के मामले में अपने आप को अलग महसूस ना करें। और एक सच बात बोलूं, ये 4 स्टैंजास और ऐड करने से मेरे देश के प्रति भक्ति और बढ़ नहीं जाएगी। वो पहले से ही सर्वोच्च रही है और हमेशा रहेगी। पर फिर भी गवर्नमेंट का ये 6 स्टैंजा का डिसीजन क्यों लिया गया है ये मुझे तो समझ में आ रहा है। और आपको भी आएगा अगर आप खुद विचार करेंगे तो। धन्यवाद। खुद विचार कीजिएगा।